और हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उन सबको बरकत दे। हालेलुया। आमीन। मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर, मेरा तवक्कल खुदा पर है। मैं डरूंगा नहीं, बल्कि तुझ में बढ़ूंगा और तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा। आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं उसके बेटे के लिए जिसने खूबसूरती के साथ खुदावन की पाक महफिल में उसके नाम को इज्जत और जलाल बख्शा। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। अब मैं सर संजीव से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप कलाम की दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिएगा। आज का कलाम पास्टर जॉन लतीफ खुदावंद के बेटे बेटियों के
दरमियान पेश करेंगे। खुदावंद के हुज़ूर दुआ में रहनुमाई कीजिएगा कि खुदावंद अपने बेटे को अपने जलाल के लिए, अपनी इस खिदमत के लिए जिस तरह वो चाहता है इस्तेमाल करे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हमारा ध्यान, हमारी सोचें, हमारे ख़यालात बिल्कुल खुदावंद के कलाम पर टिके रहें। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो और तमाम प्रस्तिश जो खुदावंद के बेटे-बेटियों ने उसके हुज़ूर की हैं, खुदावंद इस शुक्रगुज़ारी के हदिये नज़राने को अपनी खूबसूरत बारगाह में कबूल फ़रमाए और कसरत के साथ अपने बेटों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। वेलकम सर संजीव। खुदा का शुक्र हो। आइए हम लोग दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोग सबको फिर से इकट्ठा किया और ज़िंदगी दी है, और आपकी तमाम बरकतों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने अभी आपके प्रस्तुत करी, उनको लॉर्ड आप ब्लेस करिए और वह और भी आगे इस तरह से करें और इम्प्रूव करें, आपका नाम ऊंचा उठाएं और प्रस्तुत में भी और अच्छे से और गा पाएँ। म्यूज़िक का भी उनको डेवलपमेंट और अच्छा हो, ट्यून अच्छी आए और वर्ड्स का भी अच्छा मीनिंग दीजिए, नए वर्ड्स, नए गाने बनाने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि जो सब अभी हैं उन पे आप उनका मन और दिल खोलिए कि जो कुछ अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो कुछ आप स्टडी करेंगे, जो कुछ अध्ययन करेंगे, उसमें आपकी डायरेक्शन अच्छे से हम लोग को समझ में आए। हम लोग सबसे बोलिए कि आपकी हम लोग जो चाहते हैं वो वैसा करें और आगे बढ़ पाएँ और आशीर्वाद पाएँ और हम लोग को बरकत मिले। ख़ास तौर के लिए हम आज आपके स्पीकर के लिए आज के स्पीकर के लिए दुआ करते हैं कि वे जो उचित है और जो इस समय के लिए हम लोग के लिए ज़रूरी है और समझने के लिए वो बोल पाएँ और वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। उन पे स्पिरिट हो, आपकी रूह कुदरत उन पे हो, आपका वो हमें और अच्छे से गाइड करें और इस तरह से करें कि आप भी प्रसन्न हों। सब हम लोग के जो दिमाग हैं वो उसमें से कोई गलत चीज़ें ना आए और आगे हम लोग सोचें अच्छे से। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, उसी के नाम की तारीफ हो। इस खूबसूरत इबादत दुआ के लिए खुदावंद आपको बरकत बख्शे और अपनी खिदमत में बढ़ाए और इस्तेमाल करता रहे। आमीन। अब वक्त है कि हम सब अपना ध्यान और अपनी सोचें खुदावंद के जिंदा कलाम पर रखें और इस खिदमत के लिए मैं पास्टर जॉन लतीफ़ को वेलकम करती हूँ कि आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपनी इस खूबसूरत खिदमत को सरअंजाम दीजिए। वेलकम पास्टर जॉन लतीफ़। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा क्यूरिया। खुदावंद आपको बरकत अता करे। सिस्टर अनीला ने लिखा है वो 2 वर्स गाना चाहते हैं, 2 स्टैंजा। तो मैं जरूर ये चाहूंगा, लेकिन सिस्टर जी ऑफलाइन होगा नहीं, ऑन होल्ड पर है। नो, आई एम बैक जी, सॉरी कॉल आ गई बीच में। ओके ओके, आप जरूर गाएं, मैं चाहता हूं कि आप गाएं। ओके, मेरा बड़ा दिल था ये ज़बूर गाने के लिए, इसलिए मैंने कहा मुझे दो लाइनें दें गाने के लिए। चले हम गाते हैं ज़बूर 119, उसका 11वां हिस्सा है, हम सबको ही आता है, हम मिलकर गाएंगे।
तेरी नजात दे शौक दे विच तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कॉल ते है खुदा दिल थी मैं रखना हाँ ईमान तेरे ही कॉल ते आए खुदा दिल थी मैं रखना हाँ ईमान तेरी उड़ीक विच आए खुदा अखियां ते होया है फना तेरी उड़ीक विच आए खुदा अखियां ते होया है फना कदों जवाब तू घर निगाह देवेगा तू तसल्लियां कदों जवाब तू घर निगाह देवेगा तू तसल्लियां तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान आमीन आमीन थैंक यू वेरी मच पास्टर जी ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर नीला, खुदावंद आपको बरकत अता करे। सब ने बड़े खूबसूरती के साथ गीत गाए और दुआएं की हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि इस वक्त खुदावंद का तख्त जो है वो लग चुका है, और पाक रूह कुद्दस की हजूरी और रूह कुद्दस की मामूरी जो है वो इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। और शुक्र है कि खुदावंद ने हमें जिंदगी दी है, सेहत दी है और तंदुरुस्ती अता की है। गो के सर्दी बहुत ज़्यादा है, और आज जर्मनी के अंदर तो खैर बर्फ़ भी बहुत पड़ रही है, और वैसे तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर ही मौसम बहुत सर्द है, और जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे काम की वजह से परेशानी है। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो लोग जो खुदा के हजूर आते, गाते, बजाते, पढ़ते और सुनते हैं। हम शुक्रगुजार हैं वॉइस ऑफ गॉड की सारी कलीसिया के लिए, जो बड़े पाबंदगी के साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं और गीत गाते हैं। सिस्टर मिलिया डेफिनेटली वो नेट का प्रॉब्लम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का, या कोई बिजी होंगे जिसकी वजह से वो आज नहीं आ सके हमारे साथ। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस वक्त को ज़ाया करें, यानी कि ये वक्त जो है ये बड़ा कीमती वक्त है, और अच्छी बात यही होती है कि जब हमें वक्त दिया जाए, जब हमें वक्त मिलता है, तो हम ज़रूर उस वक्त की कदर करें, यानी उसे यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम खुदा के कलाम को, चाहे एक ही बात सीख लें, ज़्यादा नहीं, एक ही बात को हम अगर सीख लेते हैं खुदा के कलाम को, तो एंड दैट इज मोर देन इनफ। तो मैं तो जैसे मैंने बताया कि जब भी ऐसा मौका मिलता, कोई खादम नहीं आता, तो हम साल की किताब को ही सीखना चाहते हैं। एक तो ये कि हम इसे जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं, और दूसरा ये कि ये बड़ी हिकमत की किताब है। इस किताब के ज़रिए से हमें बहुत सारी ऐसी बातें हिकमत की जो हैं
सीखने की बातें जो है वो हमें मिलती हैं, और सीखना चाहिए हमें, और अच्छी बात है। अगर हम इसे सीखेंगे तो ये हमारा ही फायदा होगा। चले आज हम मिलकर इसको सीखते हैं, क्योंकि ये मेरी अभी कोई तैयारी तो नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वक्त मुझे मिल गया है। तो खुदा का शुक्र है। आज हम 9वीं आयत को देखना चाहेंगे। इंसाल की किताब उसका 5वां बाब, और लास्ट मेरा ख्याल है कि मंडे था, हमने 8वीं आयत को सीखा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई साबर को साथ लेने की, क्योंकि उनका ऑन तो नहीं है, लेकिन आई होप कि वो हमारे साथ आ जाएंगे। ओके 8वीं आयत को सीखा था, आज हम 9वीं आयत को देखेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट टाइम जो सीखा था 8वीं आयत को, उसको मद्देनजर रखते हुए हम यूं कह लें कि गुज़श्ता से पैवस्ता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी गुज़श्ता जो कुछ हमने सीखा है, इसका तल्लक आगे ही उसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। मैं थोड़ी सी रिव्यू कर दूंगा गुज़श्ता जो कुछ हमने सीखा है। भाई साबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन नहीं है। अगर आप उन्हें मैसेज लिख दें, क्योंकि मैं अभी कलाम कर रहा हूं तो मैं लिख नहीं सकता, उनकी ना आईडी ऑन नहीं है। वो ऑन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो जुड़ नहीं सकेंगे। ओके, पहले पढ़ लेते हैं हम, और हम इसके डिस्कस करें, आपस में डिस्कशन करेंगे। गौर के साथ हम जरा इसको सुनेंगे। जो भी आपके जहन के अंदर ख्याल आता है, आपने इसे जरूर शेयर करना है। 9वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के, नहीं 10वीं आयत थी, 10वीं आयत सीख रहे हैं। ऐसा ना हो कि बेगाना तेरी कुवत से शेर हो और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए। सो ये वर्स 10 है, इस पर हम आज गौर करेंगे। 10वीं आयत पर, ऐसा ना हो कि बेगाना तेरी कुवत से शेर हो और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम जब हम इसको सीख रहे थे, और मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल है कि मंडे ही था जब हमने इसको सीखा था। तो इसका सारे का सारा जो तल्लक है वो कलीसिया के साथ है। बहुत सारे ऐसे काम कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे काम जिसे मकरू काम कहा जाता है। यानी कि वो काम जो कलीसिया को जेब नहीं देते, या वो काम जो खुदा नहीं चाहता कि उसके ईमानदारों के अंदर हो, वो काम कलीसियाओं के अंदर किए जाते हैं। हमने लास्ट टाइम इस बात को, लास्ट जो टेक्स्ट था, वर्स थी, हमने इस बात को सीखा था। सिस्टर समर हमारे साथ थी। हाँ जी, वो ये था गलतियों पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में से हमने देखा था कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आकर आपको वो बात बताए जो कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी गई, तो हमने उसका यकीन नहीं करना। इसका मतलब है कि नूरानी फरिश्ते की शक्ल बनाकर अबलीस भी आ सकता है हमारे दरमियान, और वो बातें बताएगा जो खुदा के कलाम में नहीं लिखी गई। और जो ये टीचिंग देता है वो मकरू काम कर रहा है जिसकी खुदा ने ममानत की है, मना किया कि हमने ये काम नहीं करने। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं जो वो किसी न किसी तरीके से उन ईमानदारों को जो कलीसिया के अंदर शामिल है। कलीसिया का मतलब आप सब समझते हैं कि कलीसिया का मतलब है कि दुनिया से अलग किए गए वो लोग जो खुदा के पैरोकार हैं। खुदा के पैरोकार वो काम करते हैं जो खुदा कहता है, लेकिन दुनिया वो काम कर रही है जो खुदा नहीं चाहता कि किए जाएं।
और वो दुनिया कर रही है। उन लोगों को जो खुदा के कलाम से हटकर वो बात बताते हैं फरिश्ता बनकर, उनको यहां पर तशबीह दी गई है अजनबियों के साथ। यहां पर जो औरत का जिक्र आया है वो कलीसिया है। अजनबी वो है जो कलीसिया के अंदर हैं, लेकिन वो मकरू काम कर रहे हैं जो खुदा नहीं चाहता, उनको अजनबी कहा गया है। याद रखिएगा, कलीसिया का तल्लक है अजनबियों के साथ, यानी कि उन झूठे खादमों के साथ तल्लक है जो वो काम करते हैं जो खुदा नहीं चाहता, वो मकरू काम करते हैं। तो यहां पर हमने खत्म किया था कि क्या आदमियों को खुश करना जरूरी है या खुदा को खुश करना जरूरी है, या आदमियों की बात को मानना जरूरी है, या खुदा के कलाम को या खुदा के मुंह की जो बातें हैं उनको मानना जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने यहां पर खत्म किया था कि कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो क्या होंगे अगर हम आदमियों की बात को मानते हैं या दुनिया की बातों को मानते हैं, या झूठे नबियों की बातों को मानते हैं, या झूठे खादमों की बातों को मानते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और जो खुदा के मुंह की बातों पर अमल करते हैं उनका कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या होगा। अब हम अपनी इस आयत पर आते हैं, वर्स 10 पर गौर कीजिएगा। मैं एक दफा फिर से पढ़ता हूं और अब मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर जरूर हिस्सा डालें। ऐसा ना हो कि बेगाना तेरी कुवत से शेर हो। बेगाना, स्ट्रेंजर, अजनबी, और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए। कमाई का यहां पर वो काम है जो काम किए जाते हैं, वो जिसके जरिए से इंसान कुवत पाता है, जिस्मानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, और फाइनेंशियली तौर पर भी जो वो फायदा हासिल करता है। तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए। क्या जहन के अंदर ख्याल आता है? खुदा का बंदा सुलेमान क्या बात, किस तरफ इशारा कर रहा है? किसी के जहन के अंदर कोई ख्याल आ रहा हो तो आप जरूर बता सकते हैं। मैं फिर पढ़ देता हूं। ऐसा ना हो कि बेगाना तेरी कुवत से शेर हो और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए। यानी कि लफ्जी तौर पर तो हमें ये बड़ी एक सादी सी बात लगती है। अगर हम लफ्जी तौर पर देखें कि वो कुछ स्ट्रेंज है, अगर हम उसके साथ अपना वक्त सर्फ करते हैं तो फिर हमारी जिस्मानी कुव्वत जो है, या हमारी जिस्मानी कुव्वत जो है वो क्या हो जाएगी, हम वीक हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रूहानी पहलू से हम इस बात को सोचेंगे, ईमान की कमजोरी का जिक्र किया जा रहा है। हम रूहानी तौर पर ईमान में कमजोर हो जाएंगे अगर हम किसी अजनबी की बात पर यकीन कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज को देखते हैं कि वो अजनबी कौन से काम है जो करने को हमें कहता है। ये वो काम है जो खुदा नहीं चाहता, बल्कि वो झूठे नबी चाहते हैं कि कलीसिया ये काम करे। क्या जहन के अंदर आता है? जरा गौर करें। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कलीसियाएं पाई जाती हैं, बहुत सारे चर्चेस पाए जाते हैं, बहुत सारे खादम पाए जाते हैं, और हम अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, जानते होंगे कि ऐसे ऐसे खादम पाए जाते हैं जो खुदा के कलाम से हटकर हमें वो बातें बताते हैं जिससे उनका फायदा होता है। एक मिसाल हम ले लेते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था कि फाइनेंशियली तौर पर यहां पर जो कमाई का जिक्र हो रहा है, कमाई का फाइनेंशियली तौर पर भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन इसका असल में तल्लक जो है वो स्पिरिचुअली है। असल में इसका तल्लक स्पिरिचुअली है, रूहानी तौर पर तल्लक है। लेकिन जाहिरन तो ऐसे ही लग रहा है, तो हम इसको जरा थोड़ा सा लफ्जी तौर पर थोड़े से इसको गुफ्तगू करते हैं और फिर इसको हम कंपेयर करेंगे स्पिरिचुअली तौर पर।
क्या काम है? वो कौन से काम हैं जो आज हमारी कलीसियाओं के अंदर पाए जाते हैं? उन अजनबियों, अजनबी से मुराद ये वो है कि जिनका तल्लुक खुदा के साथ नहीं है। दे आर नॉट सर्विंग द लॉर्ड, यूं कह लें कि दे आर सर्विंग टू देमसेल्व्स, या वो अपने पेट को सर्व कर रहे हैं, अपने आप को सर्व कर रहे हैं, खुदा को सर्व नहीं करते। उनके जो प्रीचिंग है उसके पीछे खुदा का कलाम नहीं है, उसके पीछे कोई और मोटिव है। हम उसको अजनबी कहेंगे, जो खुदा के मोटिव को नहीं ले रहा बल्कि वो अपने मोटिव को ले रहा है और उससे अपना उसका फायदा हो रहा है। जी क्यूरिया। झूठ, फरेब, दौलत से प्यार। एग्जैक्टली राइट। इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि वो चर्चेस, वो कलीसियाएं, वो खादम जो प्रमोट कर रहे हैं दौलत को, झूठ बोलकर वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, दौलत को प्रमोट कर रहे हैं, उससे उनका फायदा हो रहा है। सिस्टर नीला आपकी तरफ आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत थोड़ी सी कर दूंगा, उसके बाद फिर आप ही से वजाहत लेंगे। मुझे ना आज एक कॉल आई, सबसे पहले तो व्हाट्सएप पर कॉल तो बाद में आई, पहले एक मैसेज आया, हेलो। मैंने कहा जी फरमाइए आप कौन है, आपका नाम क्या है? खातून थी, तो उसने अपना नाम मुझे बताया कि जी मैं पास्टर फलां फलां हूं। ओके जी, फरमाइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूं, कोयटा से हूं। अच्छा, गुफ्तगू हुई तो थोड़ा सा लिखने में हेजिटेट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी। जी भाई साहब, मैंने आपका सरमन लेक्चर सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो मेरा एक छोटा सा चर्च है, ओके, तो मैं पासबान हूँ, खुदा की खादमा हूँ, काम करती। मैंने कहा जी आपके पास तो चर्च है, तो खुशकिस्मत है, मेरे पास तो चर्च नहीं है। देख लें आप क्या कह रहे हैं। मैं कहा क्या मैं सही बात कह रहा हूँ, मेरे पास तो चर्च नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो चर्च है वो खुदा के कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा की हैकल है। सो खुदा का घर जो है वो तो हम सब हैं। मेरा चर्च सिस्टर नीला है, भाई सूरत है, सिस्टर नसरीन है, यानी कि ये तमाम के तमाम जो कलीसिया के मेंबर हैं यही मेरा चर्च है। मैंने कहा जी मेरे ऑनलाइन होता है, कोई चर्च नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब ये कह कर जब उसको पता चला कि ये बंदा तो मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, कहाँ से आप? मैंने कहा जी मैं दुनिया में रहता हूँ। कहाँ से, क्या मुराद है कि मैं दुनिया में ही हूँ? शी वांट टू नो दैट ही इज लिविंग अब्रॉड, वो अब्रॉड रह रहे हैं। मुझे अक्सर ऐसी कॉल्स आती हैं कि जी साढ़े लिए कोई स्पॉन्सर लभो। मैं कहा स्पॉन्सर लभांगा तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗਾ, स्पॉन्सर लभांगा तो मैं अपने लिए नहीं रखांगा। तो ऐसे बहुत सारी कलीसियाएं पाई जाती हैं जो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बाहर से कोई फंड आए, यानी कि दे हैव टेकन द चर्चेस लाइक अ बिजनेस। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक चर्च के बारे में कि वो चर्च जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन वो चर्च रजिस्टर्ड किया वर्किंग इन बिजनेस, वो एक बिजनेस के नाम से रजिस्टर्ड किया गया। 1979 के अंदर उसको एक इंडस्ट्रियल सर्विस के नाम पर रजिस्टर्ड कर दिया गया। सो दे हैव चर्चेस को एक बिजनेस के तौर पर खोला गया है, चर्चेस को एक इंडस्ट्री के तौर पर खोला गया है। और वो आप देखा होगा कि बहुत सारे, मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पर, एक तरफ एक खादम की तस्वीर थी और एक तरफ एक गरीब से के बच्चों की जो भूख से कमजोर थे उनकी थी, और लिखा था कि देखिए चंदा लेने वाले बहुत अमीर हो गए और चंदा देने वाले गरीब हो गए हैं। यानी कि ऐसे आपने देखा ही होगा शायद। तो वो अजनबी जिन्होंने कलीसिया को बिजनेस के तौर पर लिया हुआ है,
अब देखें, चले बाद में इसमें बात करते हैं। सिस्टर नीला से पहले कॉमेंट लेते हैं। जी सिस्टर नीला, आप मुझे बताएं। बिल्कुल ये हिस्सा है इन आयात का, लेकिन मैं कुछ और दूसरी तरफ एक और पॉइंट रेज करना चाहती हूँ, और जो मेरे माइंड में आ रहा है और जो भी खुदा मेरे जहन में डाल रहे हैं, मैं तो अपनी थोड़ी सोच उसमें बताना चाहूंगी। लेकिन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान होता है और हम सब हैं, और हम सब हमारा वक्त, हमारी प्रेजेंस, हमारे कहना चाहिए कि हम एक दूसरे से बेशक छोटी सी बात करें, कुछ भी है, ऑन द होल हम सोर्स ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं। तो खुदावन चाहते हैं कि वो जो रिसोर्सेज हम जो रिसोर्सफुल हैं वो खुदावन की राह में खर्च हो। खुदावन ये नहीं चाहते हैं कि जो खूबियां या जो नेमतें खुदावन ने हमें दी हैं उनको हम गलत राहों में खर्च करें या गलत लोगों में जो है उनको ज़ाया करें। तो खुदावन हमें ये भी कह रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियल हो या आपकी कोई पर्सनल क्वालिटी हो, जैसे खुदावन ने हमें क्वालिटी दी हुई है, अच्छी आवाज़ की है, या खुदावन ने विजडम दी हुई है, या खुदावन ने हमें कलाम के भेद दिए हुए हैं, तो वो खुदावन चाहते हैं कि वो हम सही जगह खर्च करें। सो बी वेरी वाइज, और अपनी रिसोर्सेज को जो है वो सही जगह खर्च करना। तो आई थिंक खुदावन हमें ये भी बता रहे हैं इन आयात के वसीला से। एग्जैक्टली राइट। अब यहाँ पर जो लफ्ज कुव्वत आया है ना, पावर, ये पावर जो है, ये कुव्वत जो है, ये आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है। जो भी रिसोर्स आपके पास है उससे खुदा ये चाहता है कि हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, ये कुव्वत आपके इल्म भी हो सकता है कि जो नॉलेज, ये भी एक रिसोर्स होती है। उस नॉलेज को खुदा के कलाम के वसीला से या उसके मुताबिक जो है आप उसको क्या करें, उसको सर्व करें। ओके जी, और किसी का कोई कमेंट हो? जी भाई सूरत। जी जी पास्टर जी, मैं कुछ खुदा ने, जैसे अभी सिस्टर अनिला ने कमेंट किया, तो मुझे भी खुदा ने मुझे दिमाग में डाला, जो मैं शायद मैं ठीक हूँ, ये आप सब बताएंगे या खुदा के कलाम से हम सीखेंगे। कि पास्टर जी, जैसे हम एक नॉर्मल फैमिली में, जैसे आप हमारे घर के बड़े मेंबर हैं, या मेरे पिता हैं, समझो मेरे फादर हैं, और बड़े भाई हैं जैसे, और जैसे मैं नॉर्मली दुनिया में, जैसे मैं बिजनेस से तो थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ, मैं छोटा हूँ एक्चुअली में, है तो घर के मेंबर, और जैसे मैं मेरी कमाई हुई दौलत को अगर मैं गलत जगह खर्च करता हूं तो वो मुझे डांटेंगे, और सबसे ज्यादा जो मेरे पिता, मेरे बाप जैसे आप हैं, वो मुझे डांटेंगे और समझाएंगे, नहीं तू ऐसी, ये तेरी दौलत जो मेहनत से कमाई हुई है, ये ऐसी जगह खर्च मत कर ताकि तेरे को बाद में तकलीफ होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये दुनियावी भी है, और आत्मिक जो है, जो चीज बात है उसमें भी, और ये हम समझ सकते हैं आत्मिक तौर पे, जैसे रूहानी तौर पे भी हम समझ सकते हैं, जो हमने थोड़ी बहुत जो दौलत कमाई है आप लोगों से, और उस दौलत को हम गलत जगह खर्च करते हैं, और बाद में आप लोगों को पता चले कि सूरत तो हमारे साथ ऐसा उसका वो बहुत अच्छा था, और वो अब, और वो खुदावन से दूर है, या उसने बहुत सी अपनी चीजें खत्म कर दी हैं, तो शायद आपके दिल को ठेस लगेगी, और आप मुझे सजा भी दे सकते हैं उस बात के लिए। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट भाई सूरत, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा आपने कमेंट पेश किया है कि हम इस बात को रूहानी तौर पर भी देख सकते हैं और दुनियावी तौर पर भी हम इस बात को देख सकते हैं। और यही खुदा का कलाम जो है वो हमें इस बात की आगाही कर रहा है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक कलीसिया को आगाही देनी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर हम इस बात को बताते नहीं हैं, ठीक है, यहां पर बड़े वाज़े, अगर इसके कलाम को आगे हम पढ़े ना, तो वहां पर बिल्कुल 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि और कहे मैंने तरबियत से कैसी दावत रखी। जब किसी को कोई बात
कही जाती है, तरबियत की जाती है, तालीम दी जाती है, और अगर वो उस तालीम पर अमल नहीं करता, और आगे लिखा और मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना, कि यानी कि जब किसी को कहा जाता है, मलामत किया जाता है, बताया जाता है और वो उस पर परवाह नहीं करता, तो फिर वो उसका गुनहगार खुद होगा। सो खादमों का, बड़ों का, एल्डर्स का बताना जरूरी है। उनका यानी कि जो वो तरबियत देते हैं या जो तालीम देते हैं, वो जरूरी है कि वो कहें, वो बताएं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और अगर कोई उस पर अमल नहीं करता तो दैट इज देयर हेडेक, वो उनका कसूर। जो ये हिजकिय्याह किताब के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर इसके आगे बताया गया है। जी भाई। इसमें पास्टर जी 13वीं आयत भी आप समझाइए। 13वीं आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है। मैंने अभी गौर किया 13वीं आयत पे। मैंने पहले गौर नहीं किया था। मैं 13वीं आयत तक गया तो उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है 13वीं आयत में, जो मैंने बताया ना, यही बात लिखी गई है कि मैंने अपने उस्तादों का कहा माना। अगर आप अपने उस्तादों का, अपने पासबानों का और अपने जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उनकी तरबियत पर कान लगाएंगे, अपने तरबियत करने वालों की जब आप सुनेंगे, तो फिर आपको शांति मिलेगी, फिर आप उस हकीकी रास्ते पर चलेंगे। फिर वो आप अपनी उस कुव्वत को, अपनी पावर को अजनबियों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अजनबी जो है वो आपकी कुव्वत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपकी कुव्वत सही तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि आप पॉइंट को समझ गए होंगे। हम सब पॉइंट को समझ गए हैं कि जो खुदा ने हमें बरकत दी है, अब ये कुव्वत, ये वाली कुव्वत नहीं है मसल्स की, जिस्मानी नहीं है, वो भी हो सकती है। ये कुव्वत जो है, पावर, फाइनेंशियली भी हो सकती है, इल्म के लिहाज से भी हो सकती है, धनाई के लिहाज से हो सकती है, या किसी भी कोई भी सोर्स हो सकती है। उस सोर्स को, उस कुव्वत को हमने अजनबियों, जो खुदा के कलाम से हटकर कहते हैं, उन पर खर्च नहीं करना। कमाई किसी गैर के घर ना जाए। ठीक है। हाँ, इस दुनिया के अंदर बड़ा अच्छा पॉइंट सिस्टर नीला ने बताया था कि वो लोग जो मुस्तहक हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन मुस्तहक। अगर खुदा ने मुझे ये सोर्स दी, ये कुव्वत दी है, ये ताकत दी है, या मुझे इस लायक बनाया है कि आई शुड हेल्प, कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बी अवेयर, पता होना चाहिए कि क्या मेरा रुपया, पैसा जो है, या मेरे कलाम जो मैं तशरीह कर रहा हूँ, या मैं जो अपनी रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सही जगह पे जा रही है। ठीक है। फाइनेंशियली तौर पर भी हम इस बात को देखते हैं, और रूहानी तौर पर भी, दोनों पहलुओं को याद रखिए। कलाम में एक बात लिखी गई है कि सुचे मोती जो होते हैं ना, उनको सूरों के आगे मत फेंके। जो कलाम, ये सुचे मोती है, ये हकीकत है, ये कलाम जो सच्चाई है, इसको उन लोगों तक ना पहुंचाए जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से, जिनको सुनाने का कोई फायदा नहीं है, कोई असर नहीं उनकी जिंदगी पर होगा। सो इस कलाम को उन तक जरूर बताएं, पहुंचाएं, जिनकी जिंदगियों पर असर होगा, जो वाकई दिलचस्पी लेते हैं, जो सुनते हैं, उनको बताएं। जी। और कोई कमेंट देना चाहता है इस बात पर? आज की जो 10वीं आयत है, ये बड़ी जरूरी हमारे लिए है। बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को, उन सच्चाइयों को बताएं, जरूर बताएं। लेकिन याद रखें कि वो लोग जो खुदा के कलाम से हटकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यकीन करें, जो खुदा के कलाम से हटकर ऐसी बातें बताते हैं जो उनके फायदे के लिए होती हैं, जिससे रूहानी तौर पर किसी दूसरे को फायदा नहीं होता। उससे जरा हमने परहेज ही रखना है। बल्कि मैंने लास्ट में बताया था कि दूर रहना है। गो अवे, जो लास्ट का हमारा मैसेज था ना, उसका टाइटल था गो फार अवे। उनसे दूर रहे, उनकी बातों पर अमल ना करें। जी। और कोई कमेंट देना चाहे? बस इतनी सी स्टडी बहुत है। मेरा ख्याल है कि हमने कम से कम आधा घंटा लगा लिया है। थैंक यू वेरी मच। फिर खुदावंद आपको बरकत दे। फिर भी अगर कोई कमेंट देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर जी, मैं ये कहना चाह रही थी जी जी। कि जैसे कलाम में लिखा है, गैर मबूदों के आगे नहीं झुकना। और ये गीत भी है ना कि
खावाना होना दे सवादले खाने, ज़बूर है या गीत है? तो ज़बूर है। मेरा, हाँ जी, बस यही कहना था। और पास्टर जी ये जो आपने अभी आयत पढ़ी थी, अपने सुच्चे मोती सुअरों के आगे ना डालेंगे, कौन सी आयत है और चैप्टर प्लीज मुझे बता दें। हवाला तो याद नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा, हवाला ढूंढ के बता दूंगा। नए अहदनामे में ही है, खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं। I'll tell you, अभी याद नहीं, मेरे ज़हन के अंदर नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।